अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/9/2021। बाप दादा मुरली में बहुत अच्छे अच्छे नए राज हम बच्चों को बताते रहते हैं। आज बाबा ने ये राज बताया कि देखो, बाबा आकर के हमको पावन बनाते, पवित्र बनाते। आज दुनिया के अंदर भी कई लोग हैं जो पवित्र रहते हैं। सभी धर्मों के अंदर कोई ना कोई ऐसे निकलते हैं, शादी भी नहीं करते हैं और उन्हें पवित्रता अच्छी लगती है। सन्यासियों को अगर हम देखें तो वह भी पवित्र रहते हैं। लेकिन बाबा कहते, तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर, भगवान की श्रीमत पर पवित्र बनते हो, पावन बनते हो, तो तुमको आधा कल्प की प्राप्ति है। हमारी भेंट में उनको कोई प्राप्ति नहीं, जो अपनी रीति पवित्र रहते हैं, और हमें देखो कितनी भारी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए बाबा ने जो ये श्रीमत दी है, इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़े। फिर दूसरी बात बाबा कहते, बच्चे जब सेवा की फील्ड में होते हैं तो भाव स्वभाव की टक्कर तो होते ही है। तो फिर बच्चे रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा से भी रूठे जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ये स्वभाव भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगर हम बाबा से रूठते, माना पढ़ाई से रूठते, तो क्या होगा, हमारा भाग्य हमारे से रूठ जाएगा। हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए उनसे हम वंचित रह जाएंगे। तो छोटी मोटी बातें जो सामने आती हैं, वही बातें हमें आगे बढ़ाती हैं, प्रगति होती है हमारी, हमारे अंदर गुण आते, हमारे में शक्तियां आती है। तो इसीलिए ऐसी ऐसी अच्छी धारणाओं को हमें अपनाना होगा और पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ते जाएं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, बाबा की श्रीमत पर पावन बनते हो। इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। हमें जो प्राप्ति होती है ना पवित्र रहने के बाद, वो मिलती है राजाई। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न है,
बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत। एक दूसरे से रूठो मत अर्थात नाराज न हो जाओ। अगर आपस में लूण पानी होते, नेचुरल है, स्वभाव नहीं मिलता तो लूण पानी हो जाते, खटपट होती है ना, तो बात नहीं करते। ऐसे ही होता है, कुछ ऐसी बातें हो गई, वो दोनों आपस में बातें ही नहीं करेंगे, उसको बाबा कहते लूण पानी। तो क्या होता है, डिसर्विस के निमित्त बन जाते। चार लोग देखते हैं ना, तो बदनामी किसकी होती है? बाबा की होती है। कई बच्चे बाप से भी रूठ जाते। बाबा कहते मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे से क्यों रूठते हो? अच्छा, बाबा से रूठे, पढ़ाई से रूठे, सेंटर से दूर हो गए तो क्या होगा? फिर उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर माया क्या करती है? उल्टे कर्म कराती है। अच्छा, फिर ऐसे बच्चों की एडाप्शन कैंसल, रद्द हो जाती है। जो बाबा ने ब्राह्मण बनाया, एडाप्ट किया, उनसे रद्द हो जाती, कैंसल हो जाते। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उनको बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे पावन बनाने वाले बाबा को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। रावण राज्य होने के कारण सब मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते। कई दुनिया में ऐसे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती है, अपने मन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते। हर धर्म के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? खुद ही बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाता ना। देखो बाबा कैसे राज बता रहे। बाबा ने तो उनको पावन बनाने का डायरेक्शन नहीं दिया, उन्होंने सुना नहीं, इसीलिए वो पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। पावन दुनिया में जा भी नहीं सकते हैं। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? सन्यासियों को सन्यास किसने कराया? सन्यास धर्म किसने स्थापन किया? शंकराचार्य ने। पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। नोटेड पॉइंट है, पतित पावन बाबा के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा भी नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। तो सिद्ध है सत्युग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सत्युग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र है, अपने घर में भी आत्माएं पवित्र है, फिर स्वर्ग में रहने वाली आत्माएं भी पवित्र। इस रावण के राज्य में सब है पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है।
सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। बल त्रेता में 2 कलाएं कम होती है, परंतु विकारी तो नहीं कहेंगे ना। आधा कल्प गर्भ महल में रहती आत्मा और योग बल की पैदाश, विकार नहीं होता। भगवान श्री राम, भगवान श्री सीता, टाइटल उनको भी दिया गया है। 16 कला, फिर 14 कला। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, तो सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाबा आकर के पावन न बनावे, तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति में कोई भी जा नहीं सकता। बाप गाइड है। इस दुनिया में पवित्र बहुत है। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण ही तो मान्यता है ना, उनके आगे क्यों झुकते, पवित्र है। परंतु बाबा ये लाइन फिर कह रहे, बाबा के द्वारा पवित्र नहीं बने हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा। कितना फर्क हो गया। वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र रहते हैं, तुम बाबा के द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन। कैसा दुश्मन है? विशेष काम विकार, महादुश्मन। इन पर जीत पहनो। गिरते भी तो इसी में है। ऐसे थोड़ी कभी लिखेंगे कि हमने क्रोध किया, काला मुंह कर दिया। काम विकार के वश होते काला मुंह कर देते। काम के लिए लिखते हैं कि हमने काला मुंह कर दिया, गिर गए। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर के ब्राह्मण बनना है वो आते जाएंगे। और सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, यहाँ तो लक्ष्य है भगवान भगवती बनना है, बाकी कहाँ लक्ष्य नहीं रहता। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स बहुत है, परंतु उनमें भी कोई कोई सन्यास लेते हैं, गृहस्थी तो नहीं लेते हैं। बाकी घर बार छोड़ने वाले थोड़े निकलते, कोई ऐसे फॉलोअर्स निकलते जो घर बार छोड़ते, सब तो नहीं छोड़ सकते। सन्यासी बनते हैं तो फिर भी पुनर्जन्म तो उनको लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे क्या कि वो ज्योति ज्योत समाया। तुम समझते हो सर्व का सद्गति दाता बाबा है, गाइड है बाबा। गाइड के बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है और नॉलेजफुल भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज बीज में होती है ना। फादर तो सभी कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक है, तो तरस भी उस फादर को सबके ऊपर पड़ेगा। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु। आज की दुनिया में तो इतने जीव जंतु है, हैरान करते रहते हैं। और सतयुग में क्या होगा? मनुष्य भी थोड़े होते और जीव जंतु थोड़ी होते, हैरान करने वाले, गंदगी करने वाले। वहां तो कुछ होता नहीं ऐसा। सतयुग में
ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होती है। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियों आदि, यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां निकलती रहती, सारे कीड़े मकोड़ों क्या इन्फेक्शंस लगते, नई नई बीमारियां निकलती है, उसके लिए फिर नई दवाइयां निकलती है। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते। देखो, अगर ये दवाइयां न निकाले, डॉक्टर्स न हो, तो पेशेंट किधर जाएगा? तो ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है, हमें मदद मिलती। ये भी गुप्त रीति से बाबा जो रहम दिल है ना, उसका साक्षात्कार कराते बाबा। बाबा हमारे लिए रास्ते निकालते रहता। बाबा कहते ये सब हुनर, हुनर मीन्स कला, ये सब मनुष्य के हुनर है। अच्छा, पारलौकिक बाबा का हुनर क्या? बाबा कौन सी कला जादू दिखाते? बाबा के लिए कहते पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ, शरीर भी पावन। कहते ना पतित पावन, दुख हरता सुख करता। बुलाते हैं, अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते। देखो, वंडर है, कितनी भाषाएं हैं दुनिया में, और हर एक परमात्मा को अपनी अपनी भाषा में भी याद करते हैं। हम ये समझे कि बाबा को सब भाषा आती है। कहते ना, भगवान जो है ना, वो भावना की भाषा समझता है, तो बाबा सब कुछ समझ जाते। अब मनुष्य मरने पर होते तो भी भगवान को याद करते, समझते हैं दूसरा तो कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते गॉडफादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉडफादर को याद करो, ऐसे थोड़ी कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते कि क्राइस्ट के ऊपर कौन है? गॉडफादर। गॉड तो सबका एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है? दुनिया में तो कोई नहीं जानता। वह तो कहते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं कि सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अब तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाबा के और कोई भी हमको पावन बनाकर वापिस अपने घर नहीं ले जा सकता। ये ताकत, ये शक्ति, ये कार्य बाबा का, गाइड बाबा तुम्हारी बुद्धि में है। हम अपने स्वीट होम जा रहे, बाप हमको वापिस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, तो ये स्मृति में रहना चाहिए। ये मनन करते रहो, बाबा ले जाने आए हैं, बाबा हमें पावन बनाकर घर ले जाते, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। बाप समझाते, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनते, तो देवता बनेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। और अभी कहाँ बैठे हैं? अभी हम संगम पर बैठे हैं। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी ना चोटी निशानी, हिंदुओं में भी ब्राह्मण लोग चोटी रखते सिर में। आजकल थोड़ा फैशन में नहीं रखते या छोटी सी रखते, पहले तो बहुत अच्छी तरह रखते थे ब्राह्मण लोग। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना, खालसे मुसलमान ऐसे बन जाते जो तुमको मालूम भी न पड़े कि ये कौन है। हाँ, बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ता है। शक्लें थोड़ी होती है ना अपनी रीति से, उनके धर्म की, उनसे थोड़ा आइडिया आती है। उनकी शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है, तो फिर ये सीखे हैं।
तो कितनी वैरायटी है धर्मों की। अभी तो देखो छोटे छोटे मठ पंथ संस्थाएं कितनी अनगिनत है, उनकी रस्म रिवाज पहरवाश सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहां तो कोई और धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर। अब कहाँ एक ही धर्म होगा कल, और आज अनगिनत धर्म। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे? हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, जो लास्ट परम धाम से उतरती हैं। इसलिए जो नई आत्मा आती है ना, तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती, दुनिया में उसका गायन हो जाता। तो विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले थोड़ा सुख तो मिलेगा, महिमा होगी, लेकिन बाद में क्या होगा? दुख तो होना ही है ही एक जन्म, एक जन्म में 4 स्टेजेस पास करना है। जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, तो वो लोग शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, झाड़ तो बड़ा है ना। इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती है, इसीलिए इनको बंद करने का ना उपाय करते, बच्चे पैदा ना हो, पॉपुलेशन कम हो, परंतु कुछ हो नहीं सकता ना। हम बच्चे जानते, जिनको परम धाम से आना है उनको तो आना ही है। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि भी तो जरूर होनी है, नए पत्ते आते रहते हैं, फिर टालियां आदि निकलती है, कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, बाबा हमको पावन बनाते और सृष्टि के आद मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको बुलाते हो कि पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश तो होगी ना। अब हम नहीं बोला सुखधाम बना के दो, तो विनाश तो पुरानी दुनिया का करना पड़ेगा। ये भी तो हिसाब है। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में ढेर मनुष्य। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाबा हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना तो बाबा ही करेंगे। भगवान वाच्य मैं स्थापना कराता हूं, विनाश ड्रामा अनुसार। ये भी एक नई नोटेड पॉइंट है। स्थापना बाबा कराते, मेहनत कर रहे, बाबा कर्म कर रहे, विनाश बाबा नहीं करते, ड्रामा अनुसार होता। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली देखो कितने हैं, वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। दुनिया में बाबा को नहीं जानते, तुमको अभी हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश होगा और सतयुग आएगा। ये है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम है ना पूरा याद रखने का, कईयों को नहीं रहता है। तो बाबा कहते ये है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ भी कहते। इसमें आहुति पड़ती है, यज्ञ में तो आहुति पड़ेगी, तो इस यज्ञ में कौन सी आहुति पड़ती है? पूरी पुरानी दुनिया, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाबा कहते मैंने सारी सृष्टि पर ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा है। ऐसा यज्ञ तो कोई रच ही नहीं सकता। यज्ञ कुंड होते, हाँ ऐसे कुंड बनाते ना, फिर चावल तेल जव स्वाहा करते हैं। अब इसमें तो सारी दुनिया स्वाहा होती है बाबा के यज्ञ में। तो यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, अब सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बन गई, पूरा सृष्टि यज्ञ कुंड।
इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब खलास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा। फिर इसमें देवताएं आएंगे। दुनिया रूपी कुंड में समुद्र चारों ओर है। सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल ऐसा ऊपर नीचे सब होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी न हो। सब कहते ये मेरी, ये मेरी। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य ही खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूं वो थोड़े से पूरी दुनिया में रहेंगे। कितना प्यार कर दिया बाबा ने। पहले पहले देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर किसका राज्य होगा? लक्ष्मी नारायण का। अब ये सब बातें तो तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। अच्छा, ये बातें अगर हम याद करेंगे तो क्या होगा? चेहरे पे क्या आएगा? खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी बातें याद करो। बस अभी हम आए कि आई अपनी दुनिया में खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं ना, तो यह भी ना सत्यनारायण की कहानी है। कहते न एक राजा था, ये था, वो था। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे कहानी सुना सकते हो। किसकी कहानी? सत्यनारायण, नारायण बनने की कहानी। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में धारणा होती है। अब बाबा की मुरली तो सारे बच्चे सुनते, लेकिन धारण करने वाले नंबरवार होते हैं। तो बाबा कहते जिनकी झोली भरती है ना वो दान करेंगे। बाबा जैसे दाता है, मास्टर दाता बनकर दान करेंगे। कहते ना धन दिए धन ना खूटे। ये ज्ञान धन की बात है। समझते हैं दान देने से ना बरकत बढ़ेगी, इसलिए दुनिया में भी दान करते, हमारी बरकत होगी। तुम्हारा तो अविनाशी धन है। अभी धन दिए धन ना खूटे। जितना दान करेंगे ना उतना खुशी भी होगी। एक तो हमारा धन बढ़ेगा, प्राप्ति बढ़ेगी, ऊपर से खुशी मिलेगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा। देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे। जब हम किसी की ऐसी बातें सुनते, बाबा मुरली चलाते, कोई टीचर चलाते, तो सब प्रकार के बच्चे होते हैं ना, तो कोई तो बहुत अच्छी तरह झूमते हैं मुरली सुन के। आप लोग झूम रहे हो, कांध हिला रहे हो, खुशी हो रही है, तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन कोई कोई बाबा कहते ना तवाई के मुआफक भी बैठे रहते हैं। वो बहन क्या बोल रही है, बाबा क्या बोल रहे हैं, वो कुछ दिमाग में नहीं बैठता। इधर देखते उधर देखते कुछ कुछ सोचते रहते। तो ऐसा नहीं करना है। कोई कोई तवाई के मुआफक बैठते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते। देखो कितनी अच्छी मुरली आज बाबा ने हम बच्चों के आगे सुनाई। तो सुनते समय ना ऑटोमेटिकली कांध हिलेगा जो ध्यान से सुनते। वो यहाँ बच्चे आते हैं सन्मुख बाबा से रिफ्रेश होने। बाप कैसे युक्ति से पॉइंट सुनाते। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी नर्क है। नर्क बदल के स्वर्ग होगा और बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग क्या है? अरे कल की बात है। कल था, कल फिर होगा। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसा कह सकता है? आएगा ही नहीं। कहना ये भाषा ही नहीं जानेगा वो। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब दूसरा कोई धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं ना जो समझ सके।
है तो बड़ी सहज बात। बुलाते पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पतित से पावन तो बनाएंगे। यहाँ तो कोई पावन है नहीं। सतयुग को कहते वाइसलेस वर्ल्ड, अभी तो विशेष वर्ल्ड है। मुख्य बात आती है पवित्रता की, जो बाबा ने शुरू में बताई। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वो ड्रामा अनुसार कहेंगे। ड्रामा कब पकड़ के रखो, जब पास्ट हो गया। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते हैं। जो कुछ होता है ना ड्रामा में नूंद है, दुख न हो। कल्प पहले वाला ड्रामा रिपीट हो रहा है। बाप आगे के लिए समझाते हैं, सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना, बाबा को तो पूरा हक है बच्चों को बोलने का, बताने का, शिक्षा देने का। तुम आपस में लोन पानी हो गए, बाप तो कह सकता है। समझते हम लोन पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो बिगड़ जाते। अब ये बीके की बात बाबा बता रहे हैं, सब अंडरलाइन करो। चाहे क्लास में आने वाले, कहाँ सेंटर पे भी ऐसे होता है। खटपट हुई, बात नहीं करेंगे आपस में, बहुत खराब बात है, डिसर्विस हो जाती है। शिव बाबा को भूल जाते, इसलिए समझाया जाता हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते ना बच्चों को, ऐसे से काम करने से दुर्गति हो जाएगी। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं। कोई तो समझ जाते और कोई नहीं समझते। अब हर एक की अपनी अपनी तकदीर और भाग्य। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है ना, अरे उनसे भी रूठ पड़ते हैं। बाबा कई बार कहते, मैंने क्या गुनाह किया जो तुम मेरे से रूठ जाते हो। इसलिए पक्का करो, हमारे स्वभाव ऐसे होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। फिर हम बाबा की मुरली सुनने नहीं जाएंगे, योग नहीं करेंगे, तो नुकसान किसको होगा? हमको ही होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे से काम करने से दुर्गति हो जाती है, पर तकदीर नहीं है तो समझते नहीं है। शिव बाबा से रूठ पड़ते। अच्छा, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, हाँ, टीचर से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं। इनसे माना ब्रह्मा बाबा से। कोई कोई ऐसे भी बच्चे हैं। फिर क्लास में कभी नहीं आते, रूठेंगे तो भला कैसे आएंगे? शिव बाबा से तो कभी रूठना नहीं चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी तो उनको करना है। बाबा कहते ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठते। ये संस्कार इमर्ज कब होता है? देह अभिमान के कारण। वर्षा तो डाडे से मिलता, बाप का बने तो डाडे का वर्षा। बाप कोई फारगति दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए, वर्षा खत्म, कैंसल। एडाप्शन जो हुई कैंसल, एडाप्शन रद्द हो गई। तो ऐसा काम नहीं करना कभी। फिर भी समझते नहीं। माया ऐसी है ना, तवाई बना देती, तवाई। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, पर याद नहीं करते। शिव बाबा का बच्चा हूं, वो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही तो जन्म लेते ना, इसलिए यादगार है। कौन सा? शिव जयंती। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा आकर के स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते हैं।
तो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। इतना पावरफुल राज्य हो गए, राजाओं के राजा बन जाते, राजा ही चलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर करके दान करो। झोली भरो लेकिन दान करो। दान करने से खुशी बढ़ेगी और ज्ञान का धन बढ़ता जाएगा। दूसरा, कभी भी आपस में बिगड़कर लूण पानी नहीं होना, नमक पानी। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है और मुरली भी सुननी है। मुरलीधर की मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। हाँ, तवाई नहीं बनना, मुरलीधर की मुरली सुनना है, ध्यान से सुनना है, धारण करना है। वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से ना बाबा स्वतः ही याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूं, ये स्वतः स्मृति में आ जाता। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं और पुण्य का खाता जमा करना और कराना ये विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। 1 सेकंड भी, एक विचार भी पाप का नहीं आना चाहिए। ये विशेष सेवा। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते। संगठन का ना बल होता है, संगठन से दूर मत जाना। कई लोग समझते संगठन में मिक्स ही ना हो जाए, अकेले रहे, नहीं, क्योंकि संगठन में ही हमारे अंदर गुण आते हैं, शक्तियां आती है, सीखने को मिलता है, प्रगति होती है। तो संगठन से डरना नहीं है, संगठन में रहना तो सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें, ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें, ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें।